क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर क्या है, देखिए फर्स्ट एक एक करके चलते हैं। इन फिगर 6.53 ABD इज ए ट्रायंगल, राइट एंगल एट ए के ऊपर राइट एंगल है, एंड AC परपेंडिकुलर BD, ये दिख रहा होगा क्लियर आपको फिगर में, ये जो है परपेंडिकुलर है। ऐसे में हमें दिखाना है, पहला प्रूफ AB स्क्वायर इक्वल्स टू BC इंटू BD। देखो ये हमने थ्योरम में भी प्रूफ कर रखा है और साथ ही साथ अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में यही काम किया था, लेकिन ट्रायंगल का नाम सिर्फ बदल गया। वहां जहां PQR था यहां अब ABCD की ऊपर बात चलेगी। चलिए देखते हैं कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसकी मदद से ये काम हमारा हो जाए। देखो अगर आप इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ले लो, कौन सा, ADB और CAB, अगर इन दोनों को आप सिमिलर प्रूफ कर दोगे तो इसकी मदद से आप इसको ऐसा कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल CAB, देखो जो ADB है और CAB है, इसके लिए तो कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी एक छोटे ट्रायंगल और एक बड़े ट्रायंगल का सिमिलर प्रूफ करना होता है तो बड़े आसानी से चीज हो जाता है। एक 90 का काम चलता है, एक कॉमन हो जाता है। अब देखो यहाँ 90 कौन है और कॉमन कौन है, देखो एंगल A और एंगल C दोनों के ऊपर 90 चल रहा है। 90 ऐसा कि नहीं कोई ग्रह वगैरह चल रहा है, 90 एंगल चल रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, समझ में आ गई बात, क्लियर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक तो है हमारा ADB, दूसरा है हमारा CAB। तो जो आप देख सकते हो कि ये जो B लेटर है वो दोनों में आपका रिपीट हो रहा है, इसलिए हम एंगल B को क्या कहेंगे, कॉमन है। क्या कहेंगे, कॉमन है। ये दोनों 90 डिग्री हो गए और ये दोनों कॉमन हो गए। तो क्या लिखेंगे हम यहां पे, फ्रॉम AA ट्रायंगल ADB सिमिलर हो गया ट्रायंगल CAB के, ये प्रूव्ड हो गया। चलो अब प्रूव करनी, हमने प्रूव किस लिए किया था, किसी खास पर्पस से किया है ना। अब उस चीज को देख लो, जो AB स्क्वायर हमें चाहिए, जब भी हमें ये चाहिए तो इसका लिखने का स्टाइल हमारा ऐसा होता है। देख लो इसका जो AB है वो इसके CB के बराबर है, दूसरा सेकंड वाले का जो AB है वो इसके DB के बराबर है, या BD बोलो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। देखो बच्चों ये प्रूव्ड हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए चलते हैं। देखिए उसी को अलग अलग करके ये बताया गया है, फिगर अलग अलग कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एकदम बिल्कुल आपका ख्याल रखा जा रहा है अच्छे तरीके से। देखिए यहां पर क्या है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। अब वो कौन सा दो ट्रायंगल लेंगे जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। हमें ट्रायंगल का नाम रखने वक्त में इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि ये चीजें आना चाहिए। जैसे समझो एक बच्चे का जन्म होता है, बच्चे का नाम क्या रखा जाता है, दीपक, और क्या बहुत अच्छी अच्छी चीजें नाम रखा जाता है, क्यों, क्योंकि वो दीपक बने, दिए जलाए, रोशन करे नाम को, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर जो हम ट्रायंगल वगैरह लेंगे तो उसका ये ख्याल रखेंगे जिससे हमारा ये काम हो, जैसा नाम रखें उस सोच से हम किसी का नाम रखते हैं, तो ऐसा ही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो कौन सा हम लेंगे ट्रायंगल, देखो एक तो आप ले लो कौन सा, CBA, और दूसरा ले लो CAD, देख लो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। चलिए इन ट्रायंगल CBA एंड ट्रायंगल CAD, ठीक है, डन। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, CBA और ट्रायंगल CAD, तो इसमें तो ये दो छोटे ट्रायंगल आ गया ना, इसका भी प्रूफ करने का जो
पैटर्न है लगभग एकदम सिमिलर है जो PQR ट्रायंगल किया था वैसा ही। तो देखो इसमें हम इसे थीटा मान लेते हैं। लेट एंगल बी इक्वल्स टू थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये CAB क्या हो जाएगा CAB क्या बन जाएगा। आप एक साथ ऐसे सोच लो 180 माइनस ये 90 है ये थीटा है तो 90 प्लस थीटा। देखो लिखने का स्टाइल कुछ भी हो सब एक ही बात है, उसमें किसी और तरीके से लिखा था यहाँ किसी और तरीके से लिखा, शायद नेक्स्ट बार लिखूंगा तो कुछ और लिखूंगा, लेकिन बातें जो है ना वही सेम ठहरती है, कहानी वहीं पे जाके रुकती है, कॉन्सेप्ट सेम है। देखिए ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये क्या हो गया 90 माइनस ये तो 90 है ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है बच्चों। देखो ये 90 माइनस थीटा है तो इसको 90 से, क्योंकि ये जो है ना 90 है तो इसको 90 से माइनस करोगे तो ये थीटा बन जाएगा। तो यहां क्या होगी कहानी CAD इज क्या हो गया ये थीटा, और ये थीटा हो गया और ये 90 है तो फिर एंगल D इक्वल टू 90 माइनस थीटा। सारी चीजें लिख दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर जाएंगे उसको सिमिलर प्रूव कर देंगे। देखो सिमिलर कैसे हो जाएगा, ये एंगल B जो है वो थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या CBA, और दूसरा उधर क्या है थीटा CAD, दोनों को लिख दिया थीटा। फिर 90 बन रहा है तो क्या लिख सकते हैं यहां पर A के लिए BAC, उधर कौन 90 माइनस थीटा बन रहा है ये वाला, तो क्या लिखेंगे BAC, ये बना BAC तो ये बन गया ADC। ओके डन। तीसरी दिखाने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम AA क्या हो गया ट्रायंगल CBA सिमिलर हो गया ट्रायंगल CAD के, और जहां आ गया बस अब इसको एकदम चित कर देना है, आंसर लिख देना है। इसका लिखने के लिए AC चाहिए। देखिए इसका दोनों का AC कर देना है, AC ये हो जाएगा और यहां दूसरी तरफ भी AC हो गया। तो जो इसका AC है कहां गया ट्रायंगल का नाम, ये जो AC है इसमें क्या हो जाएगा CD हो जाएगा। देखिए मिल रहा है। दूसरे वाले का जो AC होगा ये इसका क्या है पहले का BC है, देखो मैच कर रहा है, कर गया। तो AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD। दो तरीके से इसको माइंड में रखा जा सकता है, एक तो बहुत ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, दूसरी बात कि ट्रायंगल का नाम थोड़ा ध्यान रख लो, दोनों काम से आपका काम चल सकता है, ठीक है डन। ऐसा करना, नहीं तो पेपर के बीच में सोचने लगो आते हुए चीज भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए चलिए देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू CD। ट्रायंगल अभी भी यही रहेगा, तो जो इस ट्रायंगल का नाम रखना है क्या रखेंगे देख लो, इन ट्रायंगल DAB, दूसरा एंड ट्रायंगल DAB और DAB, और दूसरा क्या हो जाएगा CAB। DCA, हाँ क्या होना चाहिए DCA। एक बार मैच कर लेते हैं DAB और दूसरा DCA, परफेक्ट, ठीक है डन। अब चलिए इसके लिए चलते हैं। काम तो यहां पर तो केवल सेकंड था जहां पर छोटे ट्रायंगल में सिमिलर करने थे, वहां पे कुछ था। अब इन दोनों में तो फिर एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल है, बहुत आसानी से काम चलेगा। एक तो 90 वाला मिलेगा, एंगल C एंगल A, एंगल C एंड एंगल A। सेकंड चीजें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में कॉमन DAB और CAB, A मिल रहा है कॉमन दोनों में।
एंगल डी। चलिए अब ये किसकी प्रॉपर्टी से हो गया सिमिलर, फ्रॉम ए, क्या बन गया, ट्रायंगल डी ए बी सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी सी ए के। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि जो हमने ट्रायंगल लिया है क्या हमारे साइड के अकॉर्डिंग है फिट या नहीं है। हमें AD स्क्वायर लाना है, क्या लाना है, AD स्क्वायर। इसके लिए कैसे रखेंगे इसको, AD और इधर से भी AD। देखो इसका जो AD है इसके साथ DC है, आ गया, मैच कर गया, परफेक्ट। जो इसका AD है वो इसके साथ क्या है, BD है, ये भी मैच कर गया, परफेक्ट, ठीक है। देन क्या हो गया, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC। तो बच्चों बस ट्रायंगल के नाम में ही जो है सो है, बाकी कहानी बहुत आसान है। और कहानी और ज्यादा आसान इसलिए बन जा रहा है कि रीजन कि एक इसको आपने थ्योरम में किया, दूसरा अभी आपने उस क्वेश्चन में किया, तीसरा इस क्वेश्चन में आपने इतनी बार कर लिया। एक ही चीज इतनी बार कर लोगे तो माइंड के अंदर तो बैठ ही जाना है ना। चलिए